जिसके पास नफ्सियात नहीं है या नफ्सियाती मसाइल नहीं है, वो समझ लो शायद इस दुनिया में नहीं है। नॉर्मली हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हमें उरूज देता है, हम स्ट्रेस की वजह से कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये है कि ये बीमारी के ज़िम्मे में आता है। जैसे डिप्रेशन के लिए स्केल है हैमिल्टन रेटिंग स्केल, इस तरह एंग्जाइटी के लिए, सब बीमारियों के लिए पैमाने हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, पाकिस्तान के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है। हमारी यूथ बैचलर्स मास्टर्स करती है मगर उनको जॉब्स नहीं मिलती। जो वो पाकिस्तान के अंदर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान के अंदर मसाइल का अंबार मौजूद है। लोग जहनी तौर पर मसाइल का शिकार हैं। लोगों के घरों में खाने को मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग डिप्रेस की तरफ चले जाते हैं। उनका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग इस बात की उम्मीद करने लगे हैं अपने आप से कि कहीं खुदा न खास्ता हम नफ्सियाती तो नहीं हो गए, हमारे अंदर कहीं नफ्सियाती के सिम्टम्स तो मौजूद नहीं। जनाब, इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह आप अपने आप को, अपने दिमाग को हेल्थफुल बना सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी साहब मौजूद हैं, जिनको हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसर का एजाज भी दिया गया है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये एजाज किसी के पास नहीं। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ हासिल है मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी साहब के पास। और आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज आप बोल न्यूज़ के साथ और उन लोगों के साथ मौजूद होंगे जो कि ये समझते हैं कि हम नफ्सियात हो चुके हैं, हम नफ्सियाती हो चुके हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग परेशान हैं, जॉब्स नहीं है, लोग अपने घर में खाना तलाश करते हैं, चोरी चकारी बढ़ गई है, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग ये समझते हैं कि अब हम नफ्सियाती हो चुके हैं। अगर कोई इस तरह सोचता है कि यार कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि मैं नफ्सियाती हो चुका हूँ, तो उसको कैसे पता चलेगा उसका क्या सिम्टम है, उसके क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। दरअसल बात यह कि नफ्सियात दरअसल इल्म ऐसे इल्म का नाम है जिसमें इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो, रोज़मर्रा के मसाइल से नंबर आज़मा होने की सलाहियत रखता हो, और उसके साथ साथ ये है कि वो कैसे पढ़े, कैसे सोए, इंटरेक्शन कैसे करे। अब ये जो नफ्सियात के छोटे मोटे मसाइल हम सबके साथ होते हैं, उसको हम नफ्सियाती बीमारी के ज़िम्मे में उस वक्त लाते हैं। मसलन अगर थोड़ा बहुत कभी नींद ना आए तो सबको हो सकता है, कभी भूख न लगे, कभी परेशान हो, किसी ने डांट दिया, उदास हो गए। लेकिन यही उदासी या यही बेख्वाबी अगर उसका दौरानिया बढ़ जाए और उसके साथ शिद्दत में इजाफा हो जाए और उसके साथ साथ उस पर काबू ना पा सके, और सबसे अहम बात है कि उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाए। यानी नॉर्मली हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हमें उरूज देता है, हम स्ट्रेस की वजह से कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये है कि ये बीमारी के ज़िम्मे में आता है और उससे हमारी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। यूँ समझें कि अगर हम स्ट्रेस बिल्कुल ही ना हो और बॉल आ रही है, मैं बैट्समैन, इसको स्ट्रेस नहीं है तो 0 पे आउट होगा। लेकिन अगर वो ऊंचा शॉट खेले फिर 0 पे आउट होगा। लेकिन दरमियाना 45 एंगल पे अगर वो शॉट मारेगा तो उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी। तो दरमियाना मियाना रवि के साथ जो है स्ट्रेस और नफ्सियाती मसाइल जो हैं ये थोड़े बहुत हम सबको होते हैं, जो कि हमें कारकर्दगी या प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये उस वक्त लोग सोचते हैं कि शायद मैं नफ्सियाती हो गया। मैं नफ्सियात तो हम सबका है। जिसके पास नफ्सियात नहीं है या नफ्सियाती मसाइल नहीं है, वो समझ लो शायद इस दुनिया में नहीं होता। सर, अगर इंसान को महसूस हो कि वो नफ्सियाती हो चुका है, या बकौल आपने कहा कि हर इंसान के अंदर नफ्सियाती कुछ सिम्टम्स मौजूद होते हैं, बट एक शख्स ऐसा है जिसको महसूस होता है कि मैं जहनी तौर पर कमजोर हो चुका हूँ, मेरी जो मेंटल हेल्थ है खराब हो रही है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है, और किस तरह अपने काम में वो अच्छे कारकर्दगी दिखा सकता है? सबसे पहले तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम में या हमारे इर्द गिर्द के लोगों में अगर उसकी सोच, रवैये और जज्बात में डिस्टर्बेंस आ जाए, कि कारकर्दगी ख़राब हो जाए, देख रहे हैं कि इसकी नींद ख़राब हो गई, या खाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, या दोस्तों में, कपड़ों में, किताबों में जो दिलचस्पी लेता था वो नहीं ले रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये नफ्सियाती मसला है। और उसमें फिर मुख्तलिफ, मसलन अगर उदासी मुसलसल 2 हफ्ते तक हो जाए और इस कदर हो कि सुस्ती कायली के साथ दिलचस्पी
दिलचस्पियों में कमी आ जाए तो हम कहते हैं ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसी तरह से अगर घबराहट, बेचैनी, खौफ, डर हो और वो 1 महीने तक हो तो हम कहते हैं, और उसमें अवॉइडिंग बिहेवियर हो कि उस जैसे तकरीर के लिए नहीं जा रहा है, लोगों के सामने नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अब ये है कि इनसे कैसे बचा जाए। अब सवाल ये है, इसका हल ये है कि सबसे पहले तो हम अपनी सोच, जज्बात और रवैये को ठीक करें, अपने लिए, दूसरों के लिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं आपका ख्याल रखूं, आप मेरा ख्याल रखें, उस्ताद शागिर्द का ख्याल रखें, सास बहू का ख्याल रखें, तो मसले मसाइल कम होंगे। दूसरा ये है कि इनफरादी तौर पर हम क्या करें और इज्तिमाई तौर पर हम क्या करें, तो ताकि हम नफ्सियाती बीमारियों से न सिर्फ बच सकें बल्कि जिस्मानी और कारकर्दगी को अच्छा कर सकें। उसके लिए इनफरादी तौर पर जैसे मैंने बताया, अपनी सोच, जज्बात और रवैये को ठीक करना है कि बिला वजह गुस्सा नहीं करना, अब रवैये से दूसरे को तकलीफ ना हो, के साथ अपनी सोच अपने लिए, दूसरों के लिए। मसलन अगर दुकानदार अपने लिए चीज़ पसंद कर रहा है, दूसरे के लिए भी वो पसंद करे। इसके साथ साथ अच्छी तर्ज ज़िंदगी, वक्त पे सोना, उठना, वर्जिश, इबादत, साथ साथ काम करना इबादत भी है, काम करना इलाज भी है। यानी गाड़ी चलती है तो बैटरी डाउन नहीं होती, तो लिहाजा काम को, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स पढ़ाई को अजाब न समझ, को रहमत समझे। इल्म हासिल करना एक रहमत है और एक वो है, तो इसी तरह काम को भी इबादत समझ कर करें। मसलन अगर मैं एक मरीज़ को अच्छी तरह देखूं और उससे फ़ीस भी लूँ, लेकिन नेक नियती से देखूँ, खुलूस से, तो ये इबादत है। और इज्तिमाई तौर पर बाहमी ताल्लुकात और रवैयों को ठीक करें। मसलन सास बहू का मसला, सीनियर जूनियर का, पड़ोसियों का, अगर हम इनके ताल्लुकात बाहमी ठीक करें और उसके जो कम्युनिकेशन को ठीक करें और रवैयों को ठीक करें, तो उससे बहुत सारी बीमारियां से हम न सिर्फ हम बच सकते हैं बल्कि इर्द गिर्द वाले हमारे लोग बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये अगर हम देखते हैं, इसके लिए पैमाने हैं। मसलन GHQ एक है, जनरल हेल्थ क्वेश्चन है, उसमें 12 सवालात हैं, उसमें से हम पूछते हैं। तो उसमें से अगर बंदा जो है ख़ास लिमिट पे, थोड़े बहुत तो मसले मसाइल हम सबको होते हैं, लेकिन वो है। इसके साथ दूसरे जैसे डिप्रेशन के लिए स्केल है, हैमिल्टन रेटिंग स्केल, इस तरह एंग्जाइटी के लिए, सब बीमारियों के लिए पैमाने हैं। तो आपने जिससे बताया ना, अगर हम ये देखें कि इस टायर में हवा पूरी है या नहीं, तो उसके लिए गैज लगाते हैं। इस तरह से हम रेटिंग स्केल लगाते हैं और क्लिनिकली देखते हैं। एक सबसे अहम है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज WHO का, और DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिजीज अमेरिकन। उसमें पैमाने हैं कि इतना ये हो जाए, इतनी दौरानिया हो जाए तो ये बीमारी के ज़मरे में आएगा। सर, वर्जिश करने से, एंटरटेनमेंट देखने से, एंटरटेनमेंट करने से आपके माइंड को ये चीज़ डाइवर्ट करती है, आप पुरसुकून हो जाते। बट आपकी नज़र में वो कौन सी एक हेल्पफुल एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी जो आप समझते हैं कि आपके जिस्म के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा तासुर होता है, बहुत असर पड़ता है, और वो एक्टिविटी करने से आप हेल्दी हो सकते हैं, आपका दिमाग जो है वो एक तरीके से खुश हो सकता है, आपको एक पॉजिटिव और एक मुस्बत रिस्पांस मिलता है। तो आपकी नज़र में वो क्या एक्टिविटी है? सबसे पहले तो जैसे मिला कि नींद अल्लाह की नेमत है, भरपूर नींद भी फ़ायदा देती है। मुतवाज़न ग़िज़ा ख़ास तौर पर जो है जिसमें ट्रिप्टोफैन हो वो खाने, जैसे मिसाल का केला, लोबिया, दही, इस तरह से ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। लेकिन एक्सरसाइज के बहुत रोल हैं। एक्सरसाइज न सिर्फ हमें रिलैक्स करता है बल्कि जिस्म में कई रतूबतें हैं, मसलन एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं जो कि नेचुरल ओपियम है, जिस्म से दर्द भगाते हैं। अगर जिसने एक्सरसाइज की हो उसको दर्द कम होगा। और साथ साथ जो है एनकेफेलिन रिलीज होते हैं जो कि मूड को हशाश बशाश रखते हैं। जो लोग रोज़ाना वर्जिश करते हैं उनको एक्टिव लगते हैं, जिस दिन नहीं करे जैसे बैटरी डाउन हो गई। जैसे गाड़ी को रोज़ाना स्टार्ट करो तो पिकअप अच्छा होगा। इसके साथ BDNF रिलीज़ होते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि डिप्रेशन को भी ठीक करते हैं, यादाश्त को भी, और डिमेंशिया से भी रोकते हैं, कई जिस्मानी बीमारियों से। मसलन अगर हम वर्जिश करें, लेकिन वर्जिश भी वो वाले वर्जिश करें जिसमें दिमाग भी मसरूफ़ हो। मसलन 50-60 फैसले 1 मिनट में होने चाहिए, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वाश, जिसमें ठक ठक ठक, ताकि आपको बार बार फैसले करने पड़े और दुनिया से आपका दिमाग कट जाए। जो आपके मसले हैं, किसी ने गलत बात की, किसी ने ज़्यादती की, वो उससे दिमाग कटेगा। मसलन अगर आप बैडमिंटन या टेबल टेनिस या फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलेंगे तो 60-70 से ज़्यादा फैसले 1 मिनट में होते हैं, जिसमें दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और उसकी वजह से एंडोर्फिन, एनकेफेलिन और BDNF भी रिलीज़ होते हैं और बंदा चाको चौबंद और बिल्कुल जस्तजू से भरपूर, और उसके अंदर जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग हो चुकी होती है या गाड़ी को रोज़ाना स्टार्ट करते हैं तो पिकअप अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स को मेरे ख़ास तौर पर ये गुजारिश है कि चाहे आप स्ट्रेस में हों, पढ़ाई हो, इम्तिहान हो, अपनी सफाई, ग़िज़ा, वर्जिश, नींद का ख्याल ज़रूर रखें। एक्सरसाइज से
टाइम ज़ाया नहीं होता, बल्कि ये मैं समझता हूँ ये पैरा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपकी कारकर्दगी 1 घंटे वाली 2 घंटे के बराबर हो जाए। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारे सिम्टम्स उस तरह मैच हो रहे हैं जिस तरह एक नफ्सियाती इंसान के होते हैं, तो सर ने तमाम प्रिकॉशंस, तमाम एक्टिविटीज़, तमाम एक्सरसाइजेज आपको बता दी हैं। आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आप दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून हो जाएंगे। और जो जो एक्टिविटीज़ सर ने बताई हैं, कोशिश आप ये करें कि आप उनको फॉलो करें। और जिन लोगों को ये लगता है कि हम नफ्सियाती हो चुके हैं, बज़ाहिर आपको लगता होगा क्योंकि आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नफ्सी का आलम है, महंगाई उरूज पर है, हमारी यूथ को जॉब्स नहीं मिलती, उनके बिजनेस रन नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट क्या वो जो सर ने सिम्टम्स बताएं, क्या वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच होते हैं या नहीं? जनाब उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो, ये कंटेंट, सर की ये हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जनाब आप बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा आपके साथ हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।